मैंने बाहर जाना है, वहां जाके जो हाँ। मैंने पाकिस्तान में कोई प्लॉट श्लॉट भी बना लेने हैं, घर में भी करने, वहां पैसे भेज देने हैं, यहाँ पे भी मेरे पास अच्छे खासे पैसे होंगे, बस अब HCPC हो गई तो इसका मतलब है कि हम्म। जॉब हो गई। यहाँ पे प्राइवेट बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि आपकी सोच, हाँ, जो बच्चे मेरे से पहले यहाँ आए हुए मेरे स्टूडेंट है, वो माशाल्लाह बैंड 6 बैंड 7 पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक हाँ। अच्छा आप अपनी फैमिली के साथ गुजारा जो है वो कर सकते हैं। तो मुदस्सर भाई, बहुत से लोग पाकिस्तान में एसीपीसी का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद जॉब का इंतजार करते हैं। मैंने गल्फ के हवाले से जब भी कोई वीडियो पोस्ट की है तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास एचसीपीसी है, तो क्या इसकी बेस पर हमें गल्फ कंट्रीज में जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो जॉब हंटिंग के हवाले से और एनएचएस के हवाले से खासतौर पर बताइए कि जॉब हंटिंग के लिए बेहतरीन तरीकेकार क्या है। डिपेंडेंट के वीजा के हवाले से भी बता दीजिए कि जो लोग डिपेंडेंट वीजा पर यूके चले जाते थे उनको जॉब मिलने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, और पाकिस्तान में रहते हुए अगर जॉब हासिल करनी है तो वो कैसे होगी। सही हो गया, ये 3 4 जो है वो डिफरेंट सवालात हो गए, तो मैं कोशिश जी जी। करूंगा वन इनको बताऊं। तो उसमें सबसे हम्म। पहले तो आपने NHS का पूछा, ठीक है जी। हम्म। NHS जो है वो हम्म। बेसिकली नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, जो कि शॉर्ट फॉर्म ठीक में है। NHS। अगर मैं हम्म। जनरल में बताना चाहूँ, पाकिस्तान के मॉडल को के मुताबिक थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, तो जो NHS है हम्म। वो बेसिकली आप समझ लें कि यहाँ का गवर्नमेंट सेटअप, गवर्नमेंट ठीक है। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो ओके। यहाँ पे ट्रस्ट है, उसको हम NHS। हम्म। जो दूसरी ठीक बात है। समझने वाली है वो ये है कि हम्म। ये जो NHS है ना, वो टोटली गवर्नमेंट बेस्ड नहीं चलता। ओके। ठीक है, आप फॉर हम्म। एग्जांपल आप कह लें कि जी मैं इस वक्त नॉर्थ ईस्ट लिंकनशायर में हूँ, ठीक है जी। ठीक है। हमारे यहाँ पे हम्म। जो है वो डियाना प्रिंसेस हॉस्पिटल है एक, ठीक है। ठीक है। जो डियाना प्रिंसेस हॉस्पिटल है वो एक ट्रस्ट है, ठीक है। ओके। डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल्स जो हॉस्पिटल है वो डायरेक्ट हम्म। हायर अगर कर रहा है तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉय होंगे NHS के, ओके। क्या। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि NHS जो होता है वो आउटसोर्स कर रहा होता है, जितने भी हम्म। आप कह लेंगे पैरामेडिकल स्टाफ आ रहा होता है, ठीक ठीक है। हो गया। इसी एरिया हम्म। नॉर्थ ईस्ट लिंकनशायर में ही आप कह लें कि कनेक्ट हेल्थ एक कंपनी है, जो कि एक ठीक प्राइवेट है। कंपनी है, जो कि MS हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइडर है, ठीक है। ओके। उसके साथ जो यहाँ का एन लैग है, जो ट्रस्ट है यहाँ का NHS का, उसका उसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि उनकी जितनी भी यहाँ की सर्जरीज हैं उनमें जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कनेक्ट हेल्थ वाले अप्लाई करेंगे, ठीक ठीक हो है। गया। जैसे कि मैं हम्म। बताते खुद, मैं एम्प्लॉय हूँ कनेक्ट हेल्थ का, लेकिन मैं ओके। करता हूँ NHS की GP सर्जरी पे, ठीक हो गया। ठीक है जरूर। अगर मेरे से आप हम्म। जनरल टर्म्स में पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि मैं NHS में प्राइवेट हायर हूँ, ओके। गॉट ठीक हो इट। गया। तो ये चीज समझने की भी जरूरत है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो जी जी। हम NHS पे डायरेक्टली अप्लाई तब कर सकते हैं जब वो NHS ट्रस्ट वहां पे अपने लिए हायरिंग हो, हाइड्रोजन। वरना आपको ये ठीक देखना है। पड़ेगा कि उस एरिया में जो प्राइवेट हायर है वो कौन है हम्म। और वो कहाँ कहाँ ओके। सर्विस दे रहा है, तो फिर उसमें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके एक गॉट चीज इट। जो कि आपने NHS के हवाले से पूछा, ठीक हो गया। ठीक है। दूसरा ये है कि सिर्फ NHS ही नहीं है यहाँ पे, NHS के हम्म। यहाँ पे बहुत से प्राइवेट ग्रुप्स हैं, बहुत से प्राइवेट हायरिंग होती है जो कि प्राइवेट क्लिनिक्स भी रन करते हैं, ठीक हो गया, ओके। और वो NHS को भी प्रोवाइड करते हैं। फिर ठीक यहाँ है। पे है कि हमारे पाकिस्तान की तरह जो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये है कि हर स्पेशलिटी हम्म। के अलग अलग जो है वो सब कुछ मौजूद है। अगर आप MS ओके। थेरेपिस्ट की बात करें वो एक अलग लाइन है, न्यूरो की अलग है, किड्स की अलग ठीक है, है। FPP की अलग, ठीक है जी। तो इस तरह से डिफरेंट लाइंस है, आपको बेसिकली देखना पड़ेगा कि आप अपने हम्म। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली किस में फॉल करते हैं और किस ठीक है। किस एरिया में आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप ओके। पाकिस्तान में बैठ के चाहे आप वहां पे अपने नाम के साथ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट लगा के भी अप्लाई करें, तो अगर आप यहाँ पे बैंड पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक ओके। ओके। हाँ है। हाँ। अनटिल और अनलेस कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपका 5 से 7 ओके। साल का MS का एक्सपीरियंस है, तो फिर इस चीज की लॉजिक बनती है। लेकिन अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और उसके फौरन बाद है, आप वो अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो जी जी। तो आपको कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक हो गया। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान में बैठ के लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जी वो एक CV बना लेते हैं, ठीक है, हम्म। और वो ही जो है वो हर जगह चला देते हैं। देखिए ठीक है। समझे है कि जी हमारा जी।
एम्प्लॉयर है वो उसको रिक्वायर्ड क्या है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये होता है कि एम्प्लॉयर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी सीवीज बैठ के खोल के देखे, उन्होंने जी आगे जी, किए होते हैं या सॉफ्टवेयर हायर किए होते हैं, सही सॉफ्टवेयर बात है। वो उसमें सीवी हम्म, को स्क्रूटनी करते हैं, अगर उनके पॉइंट्स की बातें उनमें उनको मिलती हैं तो वो उसको जी नेक्स्ट जी, स्टेज पे करते हैं, वरना वो वहीं से ही जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, आपको ये रिजेक्शन। बताते भी नहीं है कि हमें आपकी सीवी पहुंच गई है। जी जी, मुदस्सिर भाई, ये आपकी सीवी वाली बात पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैंने रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो अपलोड की है कि एटीएस फ्रेंडली सीवी होनी चाहिए, और जी एटीएस फ्रेंडली में ही आपकी सीवी कैटेगराइज हो जाती है कि उसने नेक्स्ट पर जाना है या नहीं जाना। ये एक ऐसे बहुत बड़ा फिल्टर है कि जो इंटरनेशनली हर जगह पर अप्लाई किया जाता है, और कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी सीवी में मौजूद होने चाहिए, और वो रिक्रूटर की जो रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक होने चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छा सीवी के हवाले से बता दिया। तो यहाँ पर साथ ही आप बैंड सिस्टम के हवाले से भी बता दीजिए कि बैंड सिस्टम क्या है, उसको थोड़ा डिटेल में बताइएगा। सही। तो ये जो पिछली बात थी इसको थोड़ा सा मैं जरा वाइंड अप करना चाहूंगा। तो उसमें जी ये है कि सीवी के हवाले से जो है ना, यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी सीवीज नहीं चलती, मेरे ख्याल आपने अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है, टू द जी पॉइंट जी, और ऑथेंटिक बात सही होनी बात। चाहिए। ठीक है, आप जी। अगर एक साल आपको ग्रेजुएट हुए हुआ है, ठीक है, और हम्म, अपने काम के साथ कंसल्टेंट लगा के आपने 10 सफों की सीवी बनाई हुई है, तो आपके एम्प्लॉयर सही ये भी बात कहेगा कि जब आप ऑलरेडी इतनी हाई पोजीशन पे जा चुके हैं तो आप हमारे पास छोटी है। पोजीशन पे क्यों आना चाह रहे हैं। ठीक है, सही बात है, सही तो बात है। थोड़ा सा जरा देखें इस हवाले से। दूसरा आपने जी बैंड जी सिस्टम का, तो यहाँ पे जो है ना वो बैंड सिस्टम आप कह लें कि पे स्केल सिस्टम है, जैसे पाकिस्तान में आप समझ लें कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली 15 जी जी स्केल, 15 होता है, 17, इस तरह से जो है वो स्केल सिस्टम है, यहाँ पे बैंड जी जी। सिस्टम, ठीक हो गया। ओके ओके अब तो जो बैंड सिस्टम है वो बेसिकली डिफाइन हो रहा होता है आपकी, आप कह लें कि आपकी सीनियोरिटी पे, कि आपका ओके। एक्सपीरियंस है, आपकी कितनी प्रोग्रेशन है। अगर आप हम्म, फ्रेश एमएस के या फ्रेश ग्रेजुएट और फ्रेश डीपीटी के बाद आप जी जी। स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो आप बैंड 5, हम्म, ओके। ठीक है। अगर ठीक है। आप सीनियर हैं, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ गया है, बैंड 6 होता है। उसके बाद ओके। एच जो है वो डायरेक्ट बैंड 7 होता है, टीम लीड बैंड 7। तो इस तरह से ये जो है वो बैंड सिस्टम चलता है। बैंड ठीक 5, है। 7A, 8A, 8B, 9, 9 मेरा ख्याल है मैक्सिमम बैंड है जो कि है, लेकिन यहाँ पे हम्म, मोस्टली लोग जो है वो 7, 8, बैंड 8 तक मैंने देखे हैं जो कि काफी अरसे से आए हम्म, हुए हैं, वो यहाँ प्रोग्रेशन करके वो पहुंचे हैं। अगला सवाल आपका ये कि जो है वो सैलरी के हवाले से होगा, तो मैं वो जी जी, आपको बिल्कुल। बताता चलूं कि उसमें इस तरह से है कि जो बैंड 5 है, ठीक है, ठीक। उस जो स्टार्टिंग पे है वो आप कह लें वो डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 25,000, ठीक ओके। है, और पर मैक्स एनम, कह लें कि वो बैंड 5 जो है वो तकरीबन 35 के अराउंड तक जाता है। ये आप पर एनम पाउंड्स में बता रहे हैं? जी जी, ये पर एनम ग्रॉस सैलरी मैं बता रहा हूँ, विदाउट टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन भी ठीक है। होती है 20%। तो हम्म, अगर आप और डिटेल में पूछना चाहेंगे तो आप ये जी समझ जी लें, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ये पुट कर रहा हूँ जी जी। कि अगर हाँ आपकी हाँ, एग्जांपल 30,000 पर एनम पे है, तो जी। आपकी एक होम सैलरी होगी वो अराउंड 25,000 पर एनम होगी। ओके ओके। और तो फिर 25 को जो है वो आप डिवाइड कर लें पर मंथ पे, तो वो मेरा हाल है 2100, 2200, 2000, इसके करीब करीब 2000 के अराउंड बनती है जाके ठीक है। आफ्टर तो टैक्स। सैलरी के साथ ही फिर आप लिविंग कॉस्ट भी बता दीजिए कि वहां पर लिविंग कॉस्ट कितनी है और किस तरह से हम सेविंग्स कर सकते हैं। जाहिर बात है, जब आप अपना देश छोड़ रहे हैं तो आप फाइनेंशियली भी कुछ अपने आप को प्रोग्रेशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो लिविंग कॉस्ट और सेविंग्स के हवाले से भी बताइएगा। नुमान भी देखें, स्टार्टिंग में आके तो आप गुजारा करते हैं, ठीक है। क्या? स्टार्टिंग में आपके हम्म, साथ ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे एक बीएमडब्ल्यू भी तैयार खड़ी होती है, एक जो है घर भी बड़ा प्यारा सा आपको इंतजार कर रहा हाँ हाँ, होता है, आपको यहाँ पे जी जी, वो बड़ी लग्जरी लाइफ मिल जाती है। लेकिन ये हाँ जो मैं हाँ, आपको बैंड 5 की स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, इसमें जी, आप एक फैमिली के साथ अच्छा गुजारा कर सकते हैं, बहुत ठीक है। लग्जरी का नहीं, एक अच्छा हम्म, नॉर्मल, मतलब पाकिस्तान से बेहतर, ठीक है। ठीक है। आप ग्रोसरी हम्म, नॉर्मल वे में कर रहे होंगे, आप अपना रेंट निकाल रहे होंगे, जो टैक्सेस वगैरह है, हम्म, काउंसिल टैक्स, ये वो, गाड़ी हम्म, उसकी वगैरह, जिस तरह जो भी मामला हैं वो आप
मैनेज कर लेंगे, लेकिन सिर्फ मैनेज होगा, सेविंग्स वाली ठीक है। साइड नहीं आएगी। ठीक है, ओके ओके। आपके माइंड ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब आप एक नई कंट्री में मूव कर रहे हैं तो आप समझें जी, कि आप एक दफा जीरो से दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं। और जब बिल्कुल आप ऐसा ही है। स्टार्ट लेते हैं तो जीरो से स्टार्ट में आपके पास जो है वो डायरेक्ट सारी चीजें नहीं आ जाती। हमारा ये जी। सोच होती है कि जी बस मैंने बाहर जाना है, वहां जाके जो हाँ। मैंने पाकिस्तान में कोई प्लॉट श्लॉट भी बना लेने हैं, घर में भी अन्य वहां पैसे भेजने हैं, यहाँ पे भी मेरे पास अच्छे खासे पैसे होंगे, एक हाँ। अच्छा आप अपनी फैमिली के साथ गुजारा जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको इस ठीक। एग्जाम्पल तरह से दे सकता हूँ कि मैं अभी बैंड 5 पे हूँ। ठीक है, ओके। मैं अपनी फैमिली के साथ है वो गुजारा करूँ, मुझे किसी से पैसे मंगवाने नहीं पड़ते, बल्कि किसी हद तक जबरदस्त। अगर मैंने घर में कुछ भिजवाने हो तो थोड़े बहुत, मैं बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत भिजवा भी सकता चले, हूँ। तो जबरदस्त है, जबरदस्त। दूसरा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, जी जी, ठीक। वो बहुत करता है। बिल्कुल पाकिस्तान वाला हिसाब है, अगर आप लाहौर में रह रहे हैं, इस्लामाबाद में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, ठीक है, जी और के मुकाबले में अगर आप कह लें कि आप एक जरा गांव या टीएचक्यू या डीएचक्यू वाली साइड पे रह रहे हैं, तो जो डिफरेंस, जी, डिफरेंस यहाँ पे भी है। ठीक तो है, ठीक है। सैलरी बताइए, इस सैलरी के साथ आपका लंदन में गुजारा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ताजात और है वहां पे, घर जो है वो काफी महंगे हैं और बाकी सारे मामला भी इसी तरह से है। तो जी मैं जी। ये स्टार्टिंग में जब आप आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप किसी बहुत बड़े शहर में जाने से बेहतर है कि आप एक हम्म। मॉडरेट शहर में जाएं। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको जो फैसिलिटीज एक बड़े शहर में मिल रही हैं वो आपको जी जी। यहाँ के एक छोटे से छोटे शहर में भी मिलेंगी। ट्रांसपोर्ट, जबरदस्त। ट्रेन सिस्टम, ग्रोसरी हम्म। स्टोर, सारा कुछ आपको मिलेगा। कुछ कोई चीज जबरदस्त। नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी। हाँ हाँ। तो ये चले मामला भाई। रहने के हवाले से। जबरदस्त। जबरदस्त। अच्छा मुदस्सर भाई, वीजा के हवाले से भी बता दीजिए कि कुछ खबरें चल रही थी कि डिपेंडेंट वीजा भी बैन हो रहे हैं, तो यूके पहुंचने का, वीजा लेने का बेहतरीन तरीकेकार क्या है? चलें, इस हवाले से अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो वो ये है कि यूके में अब, क्योंकि पहले शॉर्टेज थी काफी ज्यादा हम्म। फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में था, अब वो उसमें नहीं है। ठीक हो गया पहली। ओके। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो ग्रास रूट लेवल पे कह लें, या यहाँ पे भी जो है रूल्स कुछ चेंज हुए हैं, उसमें एक नई चीज जो ऐड की गई है यहाँ पे, वो है यूके ओके। फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से। पहले जो एम्प्लॉय था वो यूके एक्सपीरियंस डिमांड नहीं करता था, अब ठीक काफी है। यूके एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं। ओके। उसकी वजह से जो है ना, डायरेक्ट जॉब जो है वो सिक्योर करना पाकिस्तान से हम्म। थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन ठीक है। नामुमकिन अभी भी नहीं है। ठीक है। मुश्किल जरूर है, पहले जितना हम्म। इजी रहा, लेकिन अगर ठीक आप है। अच्छे वे में तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, आपकी सारी जो है, हम्म। आप उनके क्राइटेरिया पे फॉल कर रहे हैं, तो अभी भी जी जी। चांस। बट आप कह लें कि अगर पहले 100 में से 50% थे, तो आप शायद 100 में हम्म। 10% या 15% हो, कमी ओके ओके। में। क्योंकि एक चीज उन्होंने जो है वो यूके एक्सपीरियंस जो है वो ऐड किया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आया। फिर ठीक है। अक्सर है वो लोग सवाल ही करते हैं कि जी हम यहाँ आके जॉब ढूंढे या वहाँ हम्म। रहते हुए जॉब के लिए ट्राई करें। तो जी मैं जी। कहूँगा पहले आप वहाँ पे ट्राई करें, अगर आपकी सूरत हम्म। हाल बन रही तो फिर जी जी। आप तो यहाँ जो है वो यूनिवर्सिटी रूट के थ्रू भी आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में हम्म। एडमिशन लेके, और जी उसके जी। साथ तो फिर आप जो है वो आगे फर्दर पीएसडब्ल्यू पे जाके, क्योंकि ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, ओके। के बाद जो है वो फिर आप इस रूट पे जा सकते हैं। डिपेंडेंट के हवाले से जो आपने सवाल किया, डिपेंडेंट ऑलरेडी बैन हो चुका हुआ है लास्ट ईयर से। जब मैं आया ओके। था लास्ट ईयर से डिपेंडेंट फिलहाल बैन है स्टूडेंट के साथ, लेकिन ठीक। कह के शायद नेक्स्ट ईयर से दोबारा से जो है हम्म। वो नेट जो है वो अलाउ कर दें। उसकी रीजन ये है ओके। कि यहाँ पे जो है वो एक मेजर इंडस्ट्री जो है वो यूनिवर्सिटी है। यूके हम्म। बहुत फेस करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। तो जब जी। इन्होंने डिपेंडेंट वाला सीन खत्म किया तो इस दफा जो 2 बैच आए हैं उनमें इंटरनेशनल हम्म। स्टूडेंट बहुत कम आए। तो इस ओके। वजह वो अब इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं कि दोबारा से इस बैन को हटाया जाए, ताकि जो है वो ठीक। इंटरनेट स्टूडेंट जो है वो ज्यादा आए, और उसके रिजल्ट में जो जो यहाँ की इकोनॉमी काफी हद तक डिपेंड करती है यूनिवर्सिटीज पे भी।
माशाल्लाह मुदस्सिर भाई, आपने टाइम निकाला और इतनी कीमती बातें बताई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वालों को इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर आप हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको आपके केस के मुताबिक, आपकी सिचुएशन के मुताबिक ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगे। इसी तरह आपके साथ एक 1-to-1 सेशन होगा, और उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको हम गाइड कर देंगे, और इस सेशन के बाद आप अपना सारा प्रोसेस खुद कर सकते हैं, एजेंट से बच सकते हैं, अपना बहुत सा पैसा और कीमती वक्त बचा सकते हैं। दसर भाई, एक दफा आपका फिर बहुत शुक्रिया, और आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, अल्लाह हाफिज।